500 साल के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने आरामबाग में एक रैली की। आरामबाग, जिसे सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, यानी ममता बनर्जी की अच्छी खासी पैठ है वहाँ। वहीं रैली करने के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जमकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा, मैं इन गालियों और हमलों से नहीं डरने वाला। बंगाल को जिसने भी लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। मैं झुकने वाला नहीं हूँ। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, अपने संबोधन में संदेश खाली हिंसा के साथ साथ भ्रष्टाचार और इंडिया गठबंधन पर एक साथ जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। टीएमसी नेता बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी हैं। संदेश खाली की बहनों और बेटियों की आवाज को ममता दीदी और टीएमसी सरकार ने दबाने का पूरा प्रयास किया। मदद के बदले मुख्यमंत्री दीदी ने बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे वो सब किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को लेकर क्या कहा, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई। आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। वहीं संदेश खाली का मुद्दा पूरा हुआ तो इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी ने कहा, उन्होंने कहा, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इंडिया गठबंधन के नेताओं को देखकर होती है। गठबंधन बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख कान नाक मुंह सब बंद कर लेते हैं। पटना, बेंगलुरु, मुंबई, न जाने कहां से ये साथ मिलकर बैठक करते हैं, लेकिन क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने यहाँ की सरकार से संदेश खाली के मुद्दे पर जवाब मांगने की हिम्मत दिखाई? इसके अलावा संदेश खाली को लेकर इंडिया गठबंधन पर क्या कुछ कहा, आइए एक बार नजर डालते हैं। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख कान मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख कान नाक मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे ओ छोड़ो, बंगाल में ये सब कुछ तो चलता रहता है, क्या ये बंगाल का अपमान नहीं है? यही सच्चाई कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की है। साथियों, इंडिया गठबंधन के लिए भ्रष्टाचारियों, परिवारवादी और तुष्टीकरण वालों के साथ देना ही इनका सबसे बड़ा काम है।
टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने यहां प्राइमरी टीचर की भर्ती में घोटाला किया, टीएमसी ने निगम की भर्ती में घोटाला किया, टीएमसी ने यहां गरीब को राशन देने में घोटाला किया, गरीबों की जमीन पर कब्जा किया, बॉर्डर पर जानवरों की तस्करी करनी हो, टीएमसी ने कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा है। टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। आपने भी तो नोटों के ढेर देखे होंगे। इसके अलावा क्या कुछ कहा, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। हम सभी ने मिलकर 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है। देश का गरीब, किसान, महिला और युवा ये देश की प्राथमिकता है। हमने निरंतर गरीब कल्याण से जुड़े कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम आज दुनिया देख रही है। बीते 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की दिशा सही है, नीतियां सही है, निर्णय सही है और उसका मूल कारण नीयत सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।